नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के को यहाँ डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज को। और ये नंबर सीरीज आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी रेलवे का पोस्ट होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, जेई हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और जितना भी मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का कलेक्शन में यहाँ आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो के दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, रीजनिंग का कंप्लीट क्लास आप लोग को मिलेगा। जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है उनको सिलेबस वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम नंबर सीरीज को फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ केवल आपको टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए और कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ बेसिक कुछ अलग से आपको बताने लायक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। अगर आप इनको देख लेते हैं तो इसके बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, और जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्लियर करेंगे ना उसी कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 4-17, ठीक है। 4-17 43 से 82। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है गैप निकालना है। तो गैप कैसे निकालिएगा, 4 और 17 के बीच में 13 का गैप है, 17 और 43 के बीच में 26 का गैप है, और यहाँ पे देखिएगा 43 और 82 के बीच में 39 का गैप है। तो आगे क्या जाएगा, 52 जाएगा। ये 13 का टेबल है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 3 जा 39 और 4 जा 52 हो जाएगा। या चाहे तो आप गैप का गैप निकाल के भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 13 आ जाएगा, सभी के बीच में गैप है, तो ऐसे करके आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 82 में 52 को ऐड कीजिएगा, तो 82 में 52 को ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 13 मतलब 134 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको कितना लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में 134 से लिखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 22 लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास 76 लिखा गया है, उसके बाद आप देखिएगा 31 लिखा गया है, उसके बाद 91 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आप सीरीज कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 22 के बाद क्या आता है, 31 से नजदीक है तो अल्टरनेट सीरीज ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ गैप निकालिए, 9 का गैप हो गया, और यहाँ गैप निकालिएगा तो 15 होगा। तो इसी तरह 9 और 15 के गैप के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो 31 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 31 में 9 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 91 में 15 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। अगर आप पे इस क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप गैप से निकालना चाहे तो गैप से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई सीक्वेंस आपको मिलेगा ही नहीं, आप देखेंगे तो। क्योंकि अभी तक देखिएगा, अभी यहाँ 48 से अभी यहाँ कितना हो गया, 72 हो गया। 72 के बाद ये सीरीज कितना हो जाएगा, 48 पे रुक जाएगा। मतलब अचानक से ये घट गया, ठीक है। गैप निकालते हैं तो 48 आ गया, अचानक से घट गया, तो गैप से उतना फायदा नहीं होगा। तो इसका जो लॉजिक बनेगा वो n स्क्वायर प्लस में n होगा। मतलब जितना का स्क्वायर करेंगे उतना ही ऐड करेंगे। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन लॉजिक को आप समझिएगा, इससे ये जो लॉजिक है, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उससे बाहर आपको लॉजिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। उसी तरह 11 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 3, 2 2 के 3 2 2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लॉजिक बनेगा n स्क्वायर प्लस में x है, n नहीं है x है, x ऐड किया जा रहा है, बट सेम नंबर को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर है, 7 हाँ 11 का स्क्वायर प्राइम नंबर लिया जा रहा है प्लस में 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11 के बाद 13 का स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ पे अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस में 2। मतलब 17 कितना होता है, 289 होता है। 289 प्लस में 2 कीजिएगा 291 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
291। तो देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान है और कितने ज्यादा आसानी से आप इनके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लिखता हूँ, तो केवल आप लोग को लॉजिक को समझते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 6, 25, 62, 123, ठीक है, 123, 214। सबसे पहला जो लॉजिक आपको लगाना है, गैप निकाल के देखना है। अगर गैप से बन जाता तो सही है, नहीं तो दूसरे लॉजिक के पास आप जा सकते हैं। यहाँ पे अगर गैप निकालेंगे तो 19 हो जाएगा, यहाँ पे गैप निकालिएगा तो 37 होना चाहिए, 37 ही होगा। ठीक है, 37 हो जाएगा। यहाँ पे गैप निकालिएगा तो 61 हो जाएगा। यहाँ पे गैप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 67 और 14 81 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 81, 67 नहीं 91 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 होना चाहिए। ठीक है, अब गैप का गैप निकालते हैं। तो गैप का गैप निकालेंगे तो यहाँ 18, यहाँ गैप निकालिएगा तो 24 और यहाँ गैप निकालिएगा 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बीच में 6 का गैप है, इसके बीच में 6 का गैप है, तो यहाँ भी 6 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 है और 36 इसमें ऐड करेंगे 91 में, तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अब क्या करना है, 127 प्लस में 214 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 341। तो ये सही आंसर हो जाएगा 341। अब देखिए ये 341 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो गैप का गैप भी निकालना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया। आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में। 2, 5, 9 और 19, 2, 5, 9 और 19। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ गैप निकाल के भी बनाया जा सकता है या कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। तो पहले तो हम गैप निकालेंगे। यहाँ 3 का गैप निकल गया, यहाँ 4 का गैप निकल गया, यहाँ 10 का गैप निकल गया। अब कुछ हम लोग का लॉजिक बैठ रहा है, फिलहाल नहीं बैठ रहा है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग भी सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में अब क्या लॉजिक बन सकता है। अगर पहला लॉजिक फेल हो जाता है तो दूसरा लॉजिक क्या बनेगा। तो देखिए यहां से 2 से 5 लेके आना, तो किस तरह से ला सकते हैं, 2 गुना में 2 करेंगे प्लस में 1 ऐड करेंगे, इस तरह से आपका 5 आ सकता है। ठीक है, 2 गुना में 2 प्लस में 1, ऐसा कर सकते हैं। 5 से 9 लेके आना है तो 5 गुना में 2 करेंगे माइनस 1 करेंगे, तो ये 9 आ जाएगा। 9 से 19 लेके आना है तो 9 गुना में 2 करेंगे प्लस में 1 करेंगे, तो ये 19 आ जाएगा। अब 19 से क्या आएगा, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। 19 से को क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर दूं, नहीं दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 से तो गुना करना ही है, अगर प्लस किया है तो अब माइनस करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 38 में से 1 जाएगा तो 37। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37। अब देखिए 37 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 71, 63, 71, 63, 55 और यहाँ x हो जाएगा। अब 71 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ठीक है, गैप हो गया 8 का। अब यहाँ पे भी 8 का ही गैप होना चाहिए। अब देखना है कि सीरीज घटा है, यहाँ पे -8 हुआ है, -8 हुआ है, -8 करेंगे तो मुझे जहां तक लगता है कि 47 आपका आंसर होना चाहिए। और 47 ऑप्शन में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले 10 और 6 के बीच में गैप निकालिए। सबसे पहले यही मेथड आपको लगाना है, गैप निकालने वाला। ठीक है, तो 6 आ जाएगा 10 और 16 के बीच में। उसके बाद 16 और 25 के बीच में 9 का गैप आ जाएगा और यहाँ पे 12 का गैप आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप होगा, मतलब यहाँ 15 हो जाएगा। 37 और 15 कितना होता है, 52 होता है। तो देखिए गैप से ही कितना ज्यादा सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले गैप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 9, 25,
49, 21 से 121 और 169। तो 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का, 11 का और 13 का स्क्वायर है। तो 3 से पहले क्या आ जाएगा? 3 से पहले ऑड नंबर ही लिया जाएगा क्योंकि यहाँ ऑड नंबर का स्क्वायर लिया गया है। तो 3 से पहले स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1 है। मतलब पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने बना लिया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, यहाँ देखिएगा 9 के बाद 18 दिया गया है। ठीक है, 9 के बाद 18 है, 18 के बाद 36 है, 36 के बाद 72 है। ये तो और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, डबल किया गया है। 144 के बाद क्या होगा? 144 के बाद 288 होगा, इसका डबल कीजिएगा तो 288 है, आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से बनाया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिएगा। 7, 10, 14, 19, 32। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 14 लिखा गया है और 14 के बाद 19 लिखा गया है और यहाँ डैश देके आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहला जो मेथड है गैप निकालने का, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 होगा, मतलब यहाँ 25 हो जाएगा और 25, 7, 32 हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 11, 12, 13, यहाँ तक तो बहुत सिंपल दिख रहा था। उसके बाद सीधा कितना आ गया? 23 आ गया। 11, 12, 13, 23 है और यहाँ पे डैश हो गया। अब उसके बाद 34 है। अब यहाँ लॉजिक क्या लगेगा? गैप लेंगे तो सब जगह तो एक एक का गैप आ जाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि गैप निकालने से पक्का नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप सब जगह 1 आ जा रहा है, बाकी जगह 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक आपका क्या होगा? चेंज होगा। अब लॉजिक आप चेंज कीजिएगा यहाँ पे, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपको अल्टरनेट अब देखना पड़ जाएगा। अल्टरनेट आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले 11 और 13 के बीच में जब आपका लॉजिक फेल हो जाए तो अल्टरनेट सीरीज पे जाइए। गैप वाला जब कॉन्सेप्ट आपका काम ना आए, तो 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे 11 का गैप है, 23 और 34 के बीच में भी 11 का गैप है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का गैप हो जाएगा, प्लस 2 का गैप करेंगे मतलब 15 हो जाएगा। तो देखिए, तो 15 दिया हुआ है कहीं ऑप्शन में, जहां भी 15 दिया होगा वही ऑप्शन होगा। मतलब यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, यहाँ पे 22 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 26 है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है अल्टरनेट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे फिर कितना है? 30 है। तो सीरीज आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। 4 का टेबल यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो 4 चौके 16 तक तो गया। 16 के बाद क्या होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 का गैप हो रहा है सब जगह, तो 42 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा। हम लोग से तो 20 पूछ रहा है, केवल एक नंबर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक नंबर पूछ रहा है जो 4 के टेबल में चल रहा है। अगर आगे पूछता तो आगे जो भी आएगा उसमें 4 ऐड कर देते तो 38, 4, 42 हो जाता। तो आपका अभी फिलहाल आंसर कितना होगा? 20 होगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल आंसर कितना होगा? 20 होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देख लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नंबर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन क्या होते हैं? आसान होते हैं। 3, 12, 3, 12, 39, 120, 3, 12, 39, 120 है और यहाँ 125। अब देखिएगा ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप गैप निकालिएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि 39 के बाद सीधा 120 हो गया, 120 के बाद 125 हो गया। तो यहाँ पे गैप वाला लॉजिक आपका काम नहीं आने वाला है। तब कौन सा लॉजिक काम आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या सोचना होगा कि 3 यहाँ कैसे आ रहा है, 3 के बाद 12 आ रहा है, तो 12 कैसे आएगा? तो 3 से 12 लेके आना है। तो तरीका देखिए क्या क्या तरीका हो सकता है। 3 गुना में 3 कर सकते हैं, उसमें 3 ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना देगा? 12 देगा। ठीक है, उसके बाद 12 गुना में 3 कर सकते हैं और उसमें 3 ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना दे देगा? 12 3 36, 3 39 हो जाएगा। अब 39 गुना में क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं और उसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये 117 प्लस में 3 20 हो जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो नंबर है उसको 3 से गुना कीजिए और 3 ऐड कीजिए, मतलब जितने से गुना किए उतना ऐड कर दिए, तो ये भी लॉजिक बन जाएगा। तो हमें चेक करना है। अब यहाँ पे 120 गुना में क्या करेंगे? 3 करेंगे,
ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। 120 गुना में 3 करेंगे तो ये लॉजिक यहाँ फेल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। यहाँ पे 363 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 363 होना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या था? मिस्टेक था। ठीक है, 120 के बाद 125 नहीं होगा, यही वाला होना चाहिए था। कैसे लाया हमने? 120 गुना में 3 किया हमने और प्लस में 3 ऐड किया, मतलब यहाँ आ गया 363। तो ये देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज दिया हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 100 लिखा हुआ है, 115 लिखा गया है, यहाँ x लिखा गया है और 150 लिखा गया है। ठीक है, एक और अंक लिख लेते हैं, 170 भी लिखा गया है। अब यहाँ लॉजिक आपको सोचना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि यहाँ लॉजिक क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे मान लीजिए 15 का प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 15 5 20 मान लेते हैं हम लोग, और अगर यहाँ 20 होगा तो ये कितना होगा? 135 हो जाएगा। फिर 15 ऐड करेंगे, फिर 20 ऐड करेंगे, तो ये लॉजिक बन सकता है। ठीक है, एक और हम लेके चलेंगे, तो यहाँ से उल्टा आप बनाते तो लॉजिक आपको मिल जाता। यहाँ एक बार 15 ऐड करना है, एक बार 20 ऐड करना है, तो जहां ज्यादा नंबर हो वहां से स्टार्ट कीजिएगा, तो आपका लॉजिक क्या होता है? सही बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 135, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में 135 लिखा गया है। तो 14 क्वेश्चन बना लिया दोस्तों हमने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ भी गैप से आसानी से निकाल लेंगे। 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा गया है, 19 लिखा गया है, 29 लिखा गया है। अब हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 12 का गैप हो जाएगा। 29 और 12 कितना होता है? 41 होता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, 15 भी बन गया, गैप से ही बन गया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया 3 4 9, 3 4 9, ठीक है, 3 4 9 16 27। परफेक्ट स्क्वायर तो दिख रहा है हम लोग को। ये 3 के पावर में 1 है, 3 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 3 है, और ये 4 के पावर में जा रहा है, 4 के पावर में 3 हो गया, 81 हो गया। आप देखिए 4 के पावर में 1, 4 के पावर में 2, 4 के पावर में 3, और 3 के पावर में 4। अब यहाँ 4 वाला टर्म आएगा, तो 4 के पावर में क्या आएगा? 4, मतलब 256 होना चाहिए। ठीक है, 4 के पावर में 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मुझे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्यूब, ये सब याद होने चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। 82 70 देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 82 70 76, उसके बाद यहाँ 64 70 और यहाँ पे 58। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैप दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, अगर गैप से निकाले तो। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 8 हो रहा है, जो कि सही लग रहा है मुझे। नहीं, 8 नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है 17 में। तो ये जो सीरीज हो सकता है दोस्तों, अगर अल्टरनेट बनाए तो ज्यादा फायदा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अल्टरनेट बनाए तो ज्यादा फायदा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 6 घटा, -6 हुआ, फिर यहाँ भी -6 हो गया। ठीक है, और यहाँ -6 कर लीजिएगा तो 64, जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया। यहाँ से अल्टरनेट चेक कीजिएगा तो यहाँ भी -6 हो जाएगा और यहाँ भी -6 हो जाएगा। तो अल्टरनेट देखिएगा -6 घटाया जा रहा है। तो या तो सीरीज अल्टरनेट होगा, या सीरीज गैप पे बनेगा, या सीरीज गैप पे बनेगा, या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब का गैप होगा, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ जोड़ा जा रहा होगा या घटाया जा रहा होगा। तो इस तरह से सीरीज को आप पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, 26 29 33 38। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाएंगे। 26 29 33 38 और यहाँ खाली स्थान। अब यहाँ देखिएगा 3 का गैप, यहाँ 4 का गैप, यहाँ 5 का गैप, यहाँ 6 का गैप। 3 4 5 6, मतलब मुझे तो लगता है कि 44 आना चाहिए।
आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 44, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमने देख लिया दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया 2, 5, 11, 23, 47 और यहाँ पे खाली स्थान। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें गैप निकालने का कोशिश करें तो गैप से बन जाना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है 3 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 24 आ जाएगा। तो देखिए गैप से बन गया, यहाँ 2 से गुना किया गया, यहाँ 2 से गुना किया गया, 12 दूनी 24 और यहाँ भी 2 से गुना करके 48 कर दिया जाएगा। तो 47 48 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 95। ठीक है, 95 हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन है 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन को हाइड करता हूँ, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे डबल किया गया है, 3 दूना 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 दूना 48 होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। देखिएगा 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 कैसे बनाइएगा तो देखिएगा, यहाँ 4 का गैप हो गया, यहाँ 6 का गैप हो गया, यहाँ 8 का गैप हो गया, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, यहाँ 14 का, अब आगे जाएगा 16 का गैप। तो 16 का गैप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 72, ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि 12, 23, 45, 89। ठीक है, 12, 23, 45, 89 और यहाँ पे क्या है, गैप है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, 12 और 23 के बीच में 11 का गैप है, उसके बाद आप देखेंगे तो 22 का गैप दिख रहा है मुझे शायद, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ 44 का गैप है, उसके बाद यहाँ पे 88 का गैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 97, 177 होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में 177 दिया हुआ है, 177, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम सभी क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब देखिएगा 36 के बाद 100 आ गया, 100 के बाद 196 आ गया। तो यहाँ पे या तो चाहे तो आप गैप से बना सकते हैं या दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 96 100 होता है 10 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 4 का। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 4 ऐड करके 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 2, 9, 28, 2, 9, 28 और 65। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा 2, 9, 28 और 65 यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, गैप से बनेगा, मे भी नहीं बनेगा। तो ये कुछ अलग लॉजिक हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे लॉजिक दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा यहाँ पे हो रहा है शायद 1 का क्यूब प्लस में 1, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस में 1, 2 का क्यूब प्लस में 1 दिख रहा है ना आप लोग को। उसके बाद 3 का क्यूब प्लस में 1, ठीक है, 4 का क्यूब प्लस में 1 और यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस में 1, मतलब 125, 126 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूब में 1 ऐड किया जा रहा है, मतलब यहाँ लॉजिक बन गया n क्यूब प्लस में 1, n क्यूब माइनस में 1। इस तरह का लॉजिक आपसे एग्जाम में बनाया जा सकता है। तो ये कैसे मैंने बनाया, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर याद नहीं होता, परफेक्ट क्यूब याद नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं सोच भी नहीं पाता। तो ये देखिए मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, देखिएगा 2, 7, 28, 63 और यहाँ पे 215। अब ये तो मुझे लग रहा है कि घटाया गया और इसमें जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया, इसमें घटाया गया, बट क्यूब है, ये सेम क्यूब है, मतलब n का क्यूब प्लस माइनस 1 के लॉजिक पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
सेम उसी तरह 1 का क्यूब प्लस में 1, 2 का क्यूब माइनस में 1, 3 का क्यूब प्लस में 1, ऑड में 1 ऐड किया जा रहा है, इवन में घटाया जा रहा है, 4 का क्यूब माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस में 1, तो फिर से 126 होना चाहिए, ठीक है। तो 126 आपका आंसर दिया हुआ है, देखिए तो ऑप्शन में 126 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं पूरा हटा देता हूं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 0, 2, 6, खाली स्थान 20, 30, 42। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले गैप निकाल सकते हैं या कोई लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 30, 42, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा ये आप लोग सोच के बताइए मुझे, यहाँ पे क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गैप निकाल के पहले देखते हैं। यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है +6 होता। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 हम लोग लिख देते हैं जो हम लोग को चाहिए, 12, 4, 6, 8 हो जाएगा, ये सही जा रहा है, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं सिंपल सा लॉजिक था, मतलब गैप से ये बन जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, क्वेश्चन मार्क 21, 34, 55। अब यहाँ पे आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, गैप निकाल सकते हैं, गैप निकालने से शायद कुछ रास्ता हम लोग को मिल जाए। तो क्वेश्चन को लिखिए, गैप निकालिए। 0, 1, सबसे पहला काम आपको गैप ही निकालना है। गैप अगर ना निकले तो आप लोग दूसरा लॉजिक को लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 का गैप हो गया, यहाँ पे तो 0 का गैप हो गया, 1 के बाद 1 आ गया ना, 1 के बाद 1 आ गया, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 5, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, ठीक है, 5, 3, 8। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया, देखिए बताता हूं मैं। ये गैप से नहीं बनेगा, ठीक है, ये गैप से नहीं बनेगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस में 1 तो इससे ये वाला संख्या आ जाएगा, 3 प्लस में 2 करेंगे इससे ये वाला संख्या आ जाएगा, 5 प्लस में 13 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 8 करेंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब दो संख्याओं को ऐड करके तीसरा संख्या निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये सबसे ज्यादा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा गया 11, 15, 22, 26, 33, 37, 44, और यहाँ हम लोग को पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा, या तो हम लोग गैप से निकाल सकते हैं या फिर हम लोग कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो 11 का टेबल है, 11, 22, 33, 44, ये तो टेबल मिल गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 11 का गैप है, 11 का गैप ले लेना है, मतलब 37 प्लस में 11, 48। तो आपका आंसर अभी फिलहाल कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि बाद का नंबर नहीं पूछा है तो हम लोग केवल 48 पे रहने देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के वो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा किसी का कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।